हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बीएड 2020 के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा कि सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेजों में आपके फ़ीस कितने लगेंगे, प्राइवेट कॉलेजों में आपके फ़ीस कितने लगेंगे, इन पे मैं आज चर्चा करूंगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। मैं आपके फ़ीस स्ट्रक्चर के साथ साथ यह भी बताऊंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में बिना 1 रुपया दिए स्कॉलरशिप के बेस के आधार पर कैसे एडमिशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्राइवेट कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके बाद हम गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चलिए बात कर लें प्राइवेट कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपका जो फर्स्ट ईयर का फ़ीस होता है वह आपका 51,250 रुपये के आसपास होता है, और आपका सेकंड ईयर का जो फ़ीस होता है वो आपका 30,000 रुपये के आसपास होता है। इतनी फ़ीस आपकी लगती है एडमिशन के टाइम पे। जब आप यूपी बीएड में एडमिशन कराने जाएंगे तो आपका जो फर्स्ट ईयर का फ़ीस होगा वो 51,250 रुपये के आसपास लगेगा, और जो आपका सेकंड ईयर का फ़ीस होगा वो 30,000 के आसपास लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो है स्कॉलरशिप बेस के आधार पर प्राइवेट कॉलेजों में बिना 1 रुपया दिए कैसे एडमिशन करा सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं SC ST की। तो SC और ST, जो स्टूडेंट SC और ST कैटेगरी में आते हैं वो जान लें कि बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो उनको स्कॉलरशिप के बेस के आधार पर एडमिशन दे देते हैं। स्कॉलरशिप के बेस के आधार पर एडमिशन देने का ये मतलब है कि वह उनसे बिना 1 रुपया लिए उनकी स्कॉलरशिप को बेस मानते हुए उनको एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि जब उनका स्कॉलरशिप आएगा तो वही उनकी फ़ीस में चला जाएगा। इस बेस के आधार पे SC और ST वालों का एडमिशन हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में भी SC और ST की जो स्कॉलरशिप आती है वह आने की जो चांस होती है वो 99% स्कॉलरशिप आने की चांस होती है। इसी वजह से ST और SC वालों को स्कॉलरशिप के बेस के आधार पर बहुत से प्राइवेट कॉलेज एडमिशन दे देते हैं। अब बात करें जनरल और OBC की। तो जनरल और OBC को स्कॉलरशिप के बेस के आधार पर बिना 1 रुपया लिए बहुत कुछ कम ही ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनका जो है आयोग से सीधा संबंध होता है, वह जो है उनको स्कॉलरशिप के बेस के आधार पर एडमिशन देते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो एडमिशन शुरुआत में ले लेते हैं, लेकिन बाद में आपसे क्या करते हैं, जब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो आपसे फ़ीस जमा करने के लिए कहते हैं। तो आप अपने बचाव के लिए जान लीजिए कि जब आप किसी भी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए जो आपको आपकी स्कॉलरशिप के बेस के आधार पर एडमिशन दे रहे हैं बिना आपसे 1 भी रुपया लिए, तो उनसे एक आप एफिडेविट बनवा लीजिए कि हमारा जो फीस होगा वो हमारी स्कॉलरशिप से कटेगा, हम आपको 1 भी रुपया नहीं देंगे। नहीं तो क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाते हैं तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो आपसे फ़ीस की डिमांड करते हैं कि आप अपना फ़ीस दीजिए और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो उस समय आपको मजबूरन जो आपकी फ़ीस होती है प्राइवेट कॉलेज की वो देनी पड़ती है, क्योंकि आप फंस चुके होते हैं पूरी तरीके से। तो आप अपने बचाव के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले से ही एफिडेविट बनवा के रखिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस के बारे में। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है दोस्तों, वो जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है वो आपकी 3,000 से लेकर 10,000 रुपये के बीच में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका अलग अलग फ़ीस अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की फ़ीसें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आपकी जो फ़ीस की रेंज होती है वो 3,000 से लेकर 10,000 के बीच में रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात कर रहा हूँ। बात करें अगर जो सेकेंड ईयर की फ़ीस की, तो जो आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस है उससे 25% कम फीस जो होती है वो आपकी सेकंड ईयर के फीस, सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे तो आपकी 25% कम फीस आपकी लगेगी। तो यह जो आपकी फ़ीस बनेगी वो 2,250 रुपये से लेके 7,500 के आसपास में आपकी लगेगी। दोस्तों, यदि आप यूपी बीएड से और भी ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं यूपी बीएड से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं आपको अगला यूपी बीएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी दूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मैं यूपी बीएड से रिलेटेड आपका रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक के सारे प्रोसेस में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही तैयार रखने हैं, ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे दिक्कत ना हो। आपको कॉलेज कैसे चॉइस करने हैं ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहें, ये सब जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।